गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो है ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, बैक स्पेस का प्रयोग दो शब्दों में स्पेस देने के लिए काम आता है। तो इसमें स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बार का जो है ना यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बैक स्पेस का काम क्या होता है, जैसे हम जो है मतलब कुछ जो है टेक्स्ट लिख रहे हैं, फिर हमको डिलीट करना हुआ जो है, तो ये जो है बैक स्पेस जो है पीछे से डिलीट करता है वर्ड टू वर्ड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फोर्ट्रान। जो फोर्ट्रान है वो जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन दिया है, डॉस कंप्यूटर को दिए जाने वाले ऐसे निर्देशों का डैश है जो कंप्यूटर को कार्य करने की स्थिति में लाता है। तो डॉस जो है कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। डॉस जो है कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने की स्थिति में लाता है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लॉटर जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माता कौन था। तो इस तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वेनेवर बुश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, वेनेवर बुश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश तीव्र गति वाले रजिस्टरों के छोटे सेट से मिलकर बनते हैं जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो कौन जो है तीव्र गति वाले रजिस्टरों के छोटे सेट से मिलकर बनते हैं और जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। तो सही आंसर है हमारा इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी जो है तीव्र गति वाले रजिस्टरों के छोटे सेट से मिलकर बनते हैं जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेमोरी सेल क्या है। तो मेमोरी सेल क्या है, सही आंसर है इसका मुख्य मेमोरी में भंडारण की आधारभूत इकाई है। बाकी और ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे कि जो है मेमोरी सेल एक कोशिका है, मेमोरी सेल एक जो बैटरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है कि मेमोरी सेल मुख्य मेमोरी में भंडारण की आधारभूत इकाई है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माउस को और किस नाम से पुकारते हैं। तो माउस को हम जो है पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंटिंग डिवाइस। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कीबोर्ड एक एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हमको जो है कोई भी जो है इंफॉर्मेशन भेजना होता है तो हम जो है कीबोर्ड के थ्रू भेजते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिस उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती है क्या कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। कोई भी कोई भी डिवाइस जिसके द्वारा हम जो कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन कोई इनपुट देते हैं तो उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। और जिससे हमको आउटपुट मिलता है, वो जो है रिजल्ट शो होता है, तो उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा PIM/M। ठीक है, ये जो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है। तो चिन्हात्मक डेटा में जो है मतलब किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, या इनमें से सभी का। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, GUI का अर्थ गाइड यूज़र इंटरफेस है। ये स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो GUI का जो अर्थ होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ना कि गाइड यूज़र इंटरफेस। तो ये जो है फॉल्स है। ठीक है,
GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको कहते हैं प्रोसेसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फंक्शन कुंजियाँ प्रोग्राम करने योग्य कुंजियाँ हैं। तो स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये ट्रू है कि फंक्शन कुंजियाँ प्रोग्राम करने योग्य कुंजियाँ हैं, सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। TB स्टैंड्स फॉर, TB का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो TB का मतलब होता है टेराबाइट। ठीक है, TB का मतलब होता है टेराबाइट, KB होता है किलोबाइट, MB होता है मेगाबाइट, ठीक है, GB होता है गीगाबाइट, और इसी तरह TB से बड़ा होता है PB पेंटाबाइट, पेंटाबाइट से बड़ा होता है EB जो है एक्साबाइट। ठीक है, इसी तरह सीरीज़ जो है आगे जो बढ़ती रहती है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। iMac इज़ द नेम ऑफ, तो iMac जो है किसका नाम है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, मशीन। ठीक है, iMac इज़ द नेम ऑफ मशीन। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। SRAM स्टैंड्स फॉर, पूछ रहा है SRAM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो S हो जाएगा स्टैटिक, बाकी रैम होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये हो जाएगा स्टैटिक रैम या फिर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। TB स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, TB स्टैंड्स फॉर तो टेराबाइट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो है छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि 8 बिट जो है, जो 8 बिट है वो जो है मतलब 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो 1024 बाइट है, 1024 बाइट जो है मतलब 1 KB के बराबर होता है। फिर 1024 KB जो है, 1024 KB हमारा ये 1 MB के बराबर होता है। इसी तरह जो है धीरे धीरे आगे जो बढ़ते रहते हैं। 1024 बाइट 1 KB के बराबर है। ठीक है, 1024 KB जो है 1 MB के बराबर है। 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। 1024 GB जो है 1 TB के बराबर होता है, 1 टेराबाइट। 1024 TB जो है जो है पेंटाबाइट के बराबर होता है, जो मतलब 1 PB। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। AMD स्टैंड्स फॉर, AMD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो AMD होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। IRCTC इज़ A/N, IRCTC पूछ रहा क्या है? तो IRCTC रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। OTP कितने समय के लिए वैध होता है? तो OTP कितने टाइम तक के लिए जो मतलब वैलिड होता है? तो सही आंसर है हमारा 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ATM कम डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट का नंबर होता है? तो कितने डिजिट का नंबर होता है ATM के जो मतलब डेबिट कार्ड पे? तो 16 डिजिट का। ठीक है, 16 डिजिट का। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक बार नॉमिनेशन अपॉइंट करने के बाद ऑप्शंस दिए गए हैं कि कैंसिल नहीं किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, या जो है बदला जा सकता है, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा कि बदला जा सकता है। एक बार नॉमिनेशन अपॉइंट करने के बाद बदला जा सकता है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया है कि RTGS का फुल फॉर्म क्या है? तो RTGS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आवर्ती जमा खाता में ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रत्येक महीने को निश्चित राशि जमा करना होता है। ऑप्शन नंबर बी है कि जो है पैसा निश्चित समय के लिए जमा होता है। ऑप्शन नंबर सी है ब्याज FD की तरह ही मिलता है। ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दिए गए सभी। तो इसमें आवर्ती जमा खाते में जितने ऑप्शन दिए गए हैं सारे सही हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। PMJDY खाता कौन खोल सकता है?
प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता कौन खोल सकता है, पूछ रहा है। तो इसको जो है ऑप्शन दिए गए हैं, 10 साल से अधिक आयु का कोई भी। ऑप्शन नंबर बी है किसी घर की सिर्फ स्त्री। ऑप्शन नंबर सी दिया है किसी घर का सिर्फ मुखिया। ऑप्शन नंबर डी दिया है ऊपर दिए गए सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि सभी, कोई भी खोल सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता कोई भी खोल सकता है, उपयुक्त सभी। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है MGNREGS, ठीक है, का फुल फॉर्म क्या है। जैसे ये जो है मतलब मनरेगा टाइप का है, तो वही है। तो पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ईमेल संदेश के रूप में प्रेषित किए जाते हैं। ईमेल जो है संदेश के रूप में प्रेषित किए जाते हैं, तो किस रूप में प्रेषित किए जाते हैं, वो जो है पैकेट्स के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछ रहा है आप दोस्तों के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, अगर हमको अपने दोस्तों से जो है मतलब तुरंत वास्तविक समय संचार के लिए पूछ रहा है क्या उपयोग करेंगे, तो इंस्टेंट मैसेज करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। आप निम्न में से किस प्रकार के लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइटों पर पा सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, म्यूजिशियन को, पॉलिटिशियंस को, क्रिमिनल्स को या सभी को। तो हम जो है सोशल नेटवर्किंग साइटों पर जो है मतलब किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। मेल भेजने के लिए किस बटन पर क्लिक करें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेल भेजने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, सेंड। ठीक है, सेंड पर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इलेक्ट्रॉनिक मेल के संदेश भेजे जाने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, एड्रेस बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ऐसी प्रणाली जो टेक्स्ट को आकृतियों, ध्वनि या वीडियो फाइल से जोड़ती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हाइपरमीडिया। ठीक है, ऐसी प्रणाली जो टेक्स्ट को आकृतियों, ध्वनि या वीडियो फाइल से जोड़ती है उसको कहते हैं हाइपरमीडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछ रहा है कि जो है इन ईमेल सीसी क्या दर्शाता है। पूछ रहा है कि ईमेल में जो है सीसी का क्या मतलब होता है। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। प्रथम ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है प्रथम ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 में सबसे पहला ईमेल इन्होंने भी जो है भेजा था। ठीक है, रे टॉमलिंसन 1971 में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सरकारी ज्ञान एक ऑनलाइन जॉब समाचार है जो ब्लॉग प्रदान करता है। तो स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये ट्रू है। ठीक है, सरकारी ज्ञान एक ऑनलाइन जॉब समाचार है जो ब्लॉग प्रदान करता है, सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। SMTP ईमेल से जुड़ा है, ये भी सही है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो SMTP ईमेल से जुड़ा है, ट्रू है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किसी वीडियो को ठीक से हटाने के लिए उसे डैश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए गए, रिमूविंग की, डिलीटिंग की, अनइंस्टॉलिंग की या नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डिलीटिंग। किसी वीडियो को ठीक से हटाने के लिए जो है डिलीट करने के लिए डिलीटिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर काम करता है। रोबोट जो है किस तरह के वर्क स्टेशन पर काम करता है। तो हमारा सही आंसर है वर्चुअल वर्क स्टेशन पर काम करता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नंबर 1 चिंता क्या है। पूछ रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जो सबसे नंबर 1 चिंता है वो जो क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है,
जो सिक्योरिटी की चिंता है वही सबसे बड़ी चिंता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वेब 2.0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, सिक्योरिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन पूछ रहा है डैश मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सर्विस। सर्विस मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, बड़े डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं। जो बड़े डेटा एनालिटिक्स हैं उनकी जो उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी, डेटा रिकवरी या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, चीज़ों के इंटरनेट में क्या जोखिम और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, गोपनीयता और सुरक्षा पर, ऊर्जा की खपत पर, या नेटवर्क संकुलन पर, या जो है उपर्युक्त सभी के ऊपर विचार करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है कि सभी के ऊपर विचार करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अपनी सोच कंप्यूटर में रखना, ऑप्शन नंबर बी है अपनी बुद्धिमानी से की गई प्रोग्रामिंग, या ऑप्शन नंबर सी है मशीन को बुद्धिमान बनाना। ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी दिया है गेम खेलना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, मशीन को बुद्धिमान बनाना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किसने किया। आईओटी का पूछ रहा है, आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार केविन एस्टन ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, केविन एस्टन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछा कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। तो इसमें सही आंसर है हमारा स्लाइड शॉर्टर। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर जो है वो ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना, पुस्तक लिखना इत्यादि किस श्रेणी में आते हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, लेटर पोस्टिंग, ब्लॉगिंग या डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये सारे जो है किस जो कैटेगरी में आएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम पेज स्टाइल्स नहीं बना सकते। और ये स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है, कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम पेज स्टाइल्स नहीं बना सकते। तो ये फॉल्स है, हम जो है कस्टम पेज स्टाइल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 53, लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शंस हैं शिफ्ट, आल्ट, टैब या इंटर। तो कंट्रोल के साथ इंटर का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। स्टेटमेंट दिया है, पूछा ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, कई मास्टर स्लाइडें हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होती हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये ट्रू है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होती हैं, ट्रू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज़ क्या होता है। तो जूम का न्यूनतम साइज़ क्या होता है, जो है 5%। हमारा सही आंसर है 5%। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में मिलता है।
जो मास्टर स्लाइड फंक्शन है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू में मिलता है? तो वो स्लाइड में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्लाइड। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है Ctrl+1। ऑप्शन नंबर बी सही है, Ctrl+1। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? तो मैक्सिमम कितनी शीट हो सकती हैं वो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम हो सकती हैं 10,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कितने कॉलम होते हैं? तो अधिकतम कितने रो और कॉलम हो सकते हैं? तो अधिकतम रो और कॉलम हो सकते हैं 10,38,576 रो और 1,024 कॉलम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? तो 2 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछ रहा है कि फॉर्मेटिंग टूल बार, MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल बार, फिर उसके बाद में ऑप्शंस दिए गए हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे होता है या फॉर्मेटिंग टूल बार का, ऑप्शन नंबर बी है, फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग वर्कशीट टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए कॉमन फॉर्मेट जैसे इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या अंडरलाइन बनाने या इसकी फॉन्ट साइज स्टाइल बदलने के लिए किया जाता है। और हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि बोथ ए एंड बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है कि ऊपर के ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, बोथ ए एंड बी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। एक स्प्रेडशीट में साधारण टेक्स्ट को एक लेबल कहा जाता है। स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये ट्रू है। ठीक है, एक स्प्रेडशीट में साधारण टेक्स्ट को एक लेबल कहा जाता है, सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक सभी फॉन्ट के लिए उपलब्ध हैं। तो इसमें भी स्टेटमेंट दिया है, पूछा ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये ट्रू है। ठीक है, बोल्ड इटैलिक और बोल्ड इटैलिक सभी फॉन्ट के लिए उपलब्ध है। तो ये सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। कुरियर एक फॉन्ट है। पूछ रहा कि कुरियर एक फॉन्ट है, ये सही है कि गलत है? तो ये सही है। ठीक है, कुरियर एक फॉन्ट है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। छवि फाइल का विस्तार क्या है? पूछ रहा है कि जो वीडियो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो वीडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .3GP। ठीक है, .3GP। और जैसे कोई जो है इमेज होती है तो उसका जो है एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? उसका होता है .jpeg या .png ऐसे करके। और जो वीडियो फाइल होती हैं उसका एक्सटेंशन .3GP या .mp4 ऐसे। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। Ctrl+B इज़ यूज्ड फॉर। तो सही आंसर है हमारा बोल्ड। बोल्ड करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट कीज़ यूज़ की जाती हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अंडू इज़ डन बाई। अंडू की शॉर्टकट की कौन सी है? तो Ctrl+Z। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। पेस्ट के लिए संक्षिप्त विधि क्या है? पेस्ट के लिए पूछ रहा शॉर्टकट कीज़ क्या है? तो जो पेस्ट करने की शॉर्ट की है वो Ctrl+V है। ठीक है, Ctrl+A क्या होता है? ये सिलेक्ट आल के लिए होता है। सब अगर हमको किसी पेज पर सारा कंटेंट सिलेक्ट करना हो तो Ctrl+A। Ctrl+C कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X जो है कट करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा पेस्ट करने के लिए तो Ctrl+V। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज़ द शॉर्ट की फॉर कॉपी? कॉपी के लिए Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C कॉपी के लिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एक समान होते हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया है जो कि फॉल्स है। ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है एक समान नहीं होते हैं, काफ़ी डिफरेंस होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हाफ ड्यूप्लेक्स संचार में डैश, फिर इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। संपूर्ण संचार में केवल एक पार्टी डेटा संचारित कर सकती है, दोनों पार्टी संचारित कर सकते हैं परंतु एक ही समय पर नहीं। और ऑप्शन नंबर सी दिया है, एक ही समय पर दोनों पार्टी संचारित कर सकते हैं।
और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई भी पार्टी संचारित नहीं कर सकती। तो इसमें पूछ रहा था हाफ हाफ ड्यूप्लेक्स संचार में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है कि दोनों पार्टी संचारित कर सकते हैं परंतु एक ही समय पर नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। उपभोक्ता को इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो किसी उपभोक्ता को इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो मतलब किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन दिए गए टेलीफोन, टेलीविज़न, टेलीप्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी दिया है टेलीफोन, मॉडेम, उपग्रह। ऑप्शन नंबर सी दिया है कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी दिया है टेलीफोन, मॉडेम, कंप्यूटर। तो किसी उपभोक्ता को जो है इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन, मॉडेम और कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, टेलीफोन, मॉडेम, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। डोमेन के नामकरण में नेटवर्क संगठनों के लिए कौन सा संकेत प्रयुक्त होता है? तो नेटवर्क संगठन के लिए जो है डॉट नेट का यूज़ किया जाता है, और जो डॉट कॉम जो है कोई भी कॉमर्शियल वेबसाइट होती है उसके लिए डॉट कॉम का यूज़ किया जाता है। अगर कोई वेबसाइट जो गवर्नमेंट की है तो उसके बाद डॉट गव का यूज़ किया जाता है, GOV। ठीक है, और अगर वो वेबसाइट जो है एडुकेशन बेस है, एडुकेशन से रिलेटेड है, तो उसमें डॉट एडू का यूज़ किया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ISP निम्नांकित में से कौन सी सुविधा प्रदान नहीं करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं ईमेल, FTP टेलनेट या सेलमेल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्नेल मेल। ठीक है, स्नेल मेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछ रहा है TCP दूसरी मशीन को डेटा के बड़े ब्लॉक को भेजने के लिए क्या करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, डेटा ब्लॉक को छोटे छोटे डेटा पैकेट में बांट देता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। उस विश्व स्तरीय व्यवस्था को क्या कहते हैं जो विश्व में फैले कंप्यूटरों को मॉडेम के द्वारा आपस में जोड़ने का काम करती है? तो उसको कहते हैं इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। लिस्ट सर्वर की रचना किसने की थी? लिस्ट सर्वर की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है हमारा एरिक थॉमस ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इंटरनेट निम्न का उपयोग करता है। इंटरनेट किसका उपयोग करता है? तो जो है पैकेट स्विचिंग का। ठीक है, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का यूज़ करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? जो सिंगल कम्युनिकेशन पाथ होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस दिए गए स्टार, बस, रिंग या स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर है रिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। एक ऐसा डिवाइस जो भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गेटवे। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है उसको गेटवे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कह रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा अधिकृत और परिचालित इंटरनेट पर स्थित कंप्यूटर्स इनमें से किस डोमेन का हिस्सा है? तो किस डोमेन का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, EDU डोमेन, और जो है मतलब एडू डोमेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। WWW इंटरनेट का दूसरा नाम है। स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो WWW जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसके जो जन्मदाता हैं वो टिम बर्नर्स ली हैं। इन्होंने इसका आविष्कार किया था WWW। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो पूछ रहा है इंटरनेट का दूसरा नाम है, तो ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 84। HTTP TCP उपयोग करता है और DNS UDP का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया है और ये सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। लैन, मैन एंड वैन नेटवर्क के प्रकार हैं। ठीक है, तो ये जो सही है, नेटवर्क जो है 3 प्रकार का होता है, लैन, मैन और वैन। लैन जो है क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग, ऑफिस या स्कूल में यूज़ किया जाता है किसी भी छोटे प्लेस के लिए। मैन जो है मतलब थोड़े से जो है मतलब बड़े एरिया के लिए, और जो है मतलब वैन जो है
पूरे विश्व में या कहीं भी अपना नेटवर्क जो है वाइड एरिया नेटवर्क उसके लिए, ठीक है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों नेटवर्क के प्रकार हैं, सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। टिम बर्नर्स ली डब्ल्यू के पिता हैं, ठीक है, तो सही है। डब्ल्यू के जो है जनक हैं वर्ल्ड वाइड वेब के, तो वो जो है टिम बर्नर्स ली हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। लैन का मतलब है, लैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88। मूव कमांड का उपयोग किया जाता है, तो मूव कमांड का उपयोग जो है मतलब किस लिए किया जाता है, टू मूव वन और मोर फाइल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि एक से अधिक फाइल्स को मूव जो है कराने के लिए मूव कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 89। इसमें कह रहा है डॉस का अंतिम संस्करण कौन सा था, तो जो डॉस का अंतिम संस्करण था वो जो है 22वां था, 22, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 22। अगला देख लेते हैं निम्न में से किस कमांड के उपयोग से हम हार्ड ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें हार्ड ड्राइव को डिवाइड करना हो तो जो मतलब किस कमांड का यूज़ करते हैं, तो एफ डिस्क का। ऑप्शन नंबर बी सही है, एफ डिस्क। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेटमेंट दिया है तो पूछ रहा ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये ट्रू है, ठीक है। आइकन जो है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है डैश ओपन डायलॉग बॉक्स से फाइल को तेज़ी से खोलने के लिए फाइल के आइकन पर डबल क्लिक करें। इसमें पूछ रहा है, स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो जो कह रहा है कि अगर कोई भी फाइल है उसे हमको खोलना है तो उस पर जो मतलब डबल क्लिक करें, ठीक है। डबल क्लिक करने पर ही खुलती है, तो ये सही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ट्रू है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, तो ये भी सही है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेल एंड ग्रामर चेक फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट। पूछ रहा है कि वो जो है मतलब कौन सी फंक्शन की है जो स्पेल और ग्रामर चेक के लिए यूज़ की जाती है। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को की स्पेलिंग चेक करना हो या ग्रामर चेक करना हो तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करते हैं, तो वो है F7, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, F7। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन। अगर हमको जो है मतलब लास्ट एक्शन को जो है रिपीट करना हो तो कौन सी की जो फंक्शन की का यूज़ करेंगे, तो F4 का, F4। अगला क्वेश्चन नंबर 96। यूज टू इंसर्ट करेंट डेट। अगर हमको करेंट जो डेट को इंसर्ट करना है तो किस जो है कंट्रोल कौन सी शॉर्टकट की इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और डी का यूज़ करेंगे हम जो है मतलब करेंट डेट को इंसर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 97। इसमें पूछ रहा है डिक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट। अगर हमको कोई फॉन्ट है उसको जो डिक्रीज करना है तो हम जो मतलब कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल प्लस जो है मतलब ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इससे जो है कोई भी फॉन्ट है वो जो है डिक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। क्विकली चेंज द फॉन्ट। अगर हमको जो है मतलब कोई फॉन्ट चेंज करना है तो हम जो है कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, क्विकली चेंज द फॉन्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछ रहा सेव की शॉर्टकट जो है की पूछ रहा है, तो सेव की शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एस सेव करने के लिए होता है, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल बी जो है बोल्ड करने के लिए होता है, कंट्रोल ए जो है किसी भी जो है पेज पे अगर हम सारा कंटेंट एक साथ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करने के लिए, तो एस जो है ये सेव करने के लिए कंट्रोल एस, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, इटैलिक हाईलाइटेड सिलेक्शन। अगर कोई सिलेक्शन जो है, कोई सिलेक्टेड जो है एरिया है, हमको उसे टेक्स्ट है उसको जो मतलब इटैलिक करना हो तो जो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल आई, ठीक है, कंट्रोल प्लस आई। तो ये थे हमारे जो है, ये हमारा ट्रिपल सी का जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट था जिसमें 100 क्वेश्चन थे। इससे पहले हम लोग भी जो है एक जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं जिसमें 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब इसी तरह जो है ट्रिपल सी की सीरीज़ जो है चलती रहेगी और बाकी फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।